हम पढ़ रहे हैं योग के उद्देश्य। तो योग का जो पहला उद्देश्य वो अविद्या का नाश, दूसरा आत्मज्ञान, पहला उद्देश्य था अविद्या का नाश करना, दूसरा आत्मज्ञान, तीसरा मोह, अहम, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर से दूर। तीसरा उद्देश्य क्या है? मोह, अहम, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर से दूर। मतलब जो योगी होगा वो मोह से, अहम से मतलब अहंकार से, इच्छाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मद मत्सर से दूर होगा। चौथा पॉइंट, चौथा उद्देश्य क्या है? चौथा उद्देश्य है मानव के चित्त और चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। मानव के चित्त और चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना, ये हम योग के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। पुनः रिपीट कर देता हूं। चौथा उद्देश्य मानव के चित्त और चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। पांचवा पॉइंट, सत्यम, शिवम, सुंदरम को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। छठा पॉइंट, स्वजागृति। सातवां पॉइंट, क्लेश का अंत। आठवां पॉइंट, शरीर, मन, आत्मा का योग। शरीर, मन, आत्मा का योग। नवा पॉइंट क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान। 10वां उद्देश्य योग का एक रूपता। अभी वापस रिपीट करूंगा सारे पॉइंट। 10वां है एक रूपता। 11वां पॉइंट है सदैव प्रसन्नता। 11वां पॉइंट नोट करिए, सदैव प्रसन्नता। सदैव प्रसन्नता ये इसका 11वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट क्या है? व्यक्तित्व विकास। योग के उद्देश्य का 11वां पॉइंट क्या है? व्यक्तित्व विकास। और 12वां पॉइंट है आत्म साक्षात्कार। ये 12 उद्देश्य हैं योग के, जिसको एम्स बोलते हैं हम। तो ये आपको ऑब्जेक्ट ध्यान रखने हैं, कौन कौन से योग के उद्देश्य हैं।
ये कई बार प्रश्न परीक्षा में आता है कि योग के उद्देश्य क्या हैं। तो ऐसे मनगढ़ंत उद्देश्य नहीं लिखेंगे, ये जो मैंने आपको पॉइंट लिखाए हैं यही पॉइंट वहाँ पर आपको लिखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि ये पॉइंट कौन-कौन से हैं और आपको क्या लिखना है, तो उसको आप देख लीजिए, अपने इसमें नोट कर लीजिए। पहला है अविद्या का नाश, दूसरा है आत्मज्ञान, तीसरा है मोह, अहम, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर से दूर। चौथा है मानव के चित्त और चेतना के स्तर को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। पांचवा पॉइंट है सत्यम शिवम सुंदरम को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना। छठा पॉइंट स्व जागृति, सेल्फ अवेकिंग जिसको बोलते हैं हम, स्व जागृति। उसके बाद सातवां पॉइंट है क्लेश का अंत, क्लेश का अंत, ये सातवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट है शरीर मन आत्मा का योग। नौवां पॉइंट है स्वास्थ्य विज्ञान। 10वां पॉइंट है एक रूपता। 11वां पॉइंट है सदैव प्रसन्नता। 12वां पॉइंट है व्यक्तिगत विकास, व्यक्तित्व विकास। और 12वां पॉइंट है आत्म साक्षात्कार। इस तरह से आप कीजिए। आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। योग की प्रकृति और स्वरूप अगला टॉपिक हमारा। तो योग कला भी है और विज्ञान भी है। इसको लिख लीजिए कि योग कला भी है और विज्ञान भी है, मतलब आर्ट्स और साइंस दोनों है। अब हम उसकी प्रकृति पढ़ रहे हैं, उसका नेचर पढ़ रहे हैं योग का। तो कला कैसे हो गई कि इसमें जीवन जीने की कला है। कला कैसे हो गई, इसमें जीवन जीने की कला है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ समाज के लिए उपयोगी है। अपन ने अब दो चीज लिखी थी कि कला भी है विज्ञान भी, तो कला कैसे, तो उसको सिद्ध कर रहे हैं। कला करके डेस कर लीजिए, कला कैसे है, योग कला है, इसको करके डेस कर लीजिए और डेस करके लिखिए कि ये जीवन जीने की कला है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ समाज के लिए उपयोगी है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ समाज के लिए उपयोगी है। परिवार के उत्थान के लिए और उच्च नैतिक गुणों के विकास के लिए। व्यक्ति का पूर्ण विकास योग में निहित है। तो ये क्या हो गया, ये सारे टॉपिक में पूरी बात आ गई कला में। ये योग जो कला अपन उसको जब बता रहे हैं जब, लेकिन अब बात आ रही है विज्ञान, क्योंकि अब तो आज का युग तो विज्ञान का युग है। तो योग का इतना आज की तारीख में इतना ज्यादा प्रचार प्रसार क्यों है, क्योंकि योग विज्ञान के रूप में कार्य कर रहा है, अनेक बीमारियों से लोगों को मुक्त कर रहा है, तभी योग चिकित्सा का इतना महत्व बढ़ गया। तो क्या विज्ञान करके डेस कर लीजिए, योग विज्ञान और डेस। प्राचीन काल से ही योग का प्रचलन, प्राचीन काल से ही योग का प्रचलन उसके होने वाले लाभों के कारण था। आधुनिक युग में अनेक परीक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि योग वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। अभी जो रिसर्च चलते रहते हैं उसमें बताया गया है कि योग जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित है। अनेक रिसर्च चलते हैं, जो भी लगातार योग पे रिसर्च हो रहे हैं, तो उसमें क्या बताया गया है कि प्रशिक्षण जितने भी हो रहे हैं वो सिद्ध करते हैं कि योग जो है वो विज्ञान है। आगे लिखिए, जैसे प्राणायाम के लाभ,
पद्मासन, ध्यान, वज्रासन, खड़े होके करने वाले आसन, पीछे झुककर, आगे झुककर, मेरुदंड मोड़कर, सिर के बल करने वाले आसन आदि से शरीर और मन को लाभ प्राप्त होता है। मतलब सभी तरह के जो अपन आसन करते हैं उससे शरीर को लाभ प्राप्त होता है और इसका शारीरिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। योग का शारीरिक तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं शारीरिक तंत्र कौन कौन से जिसपे योग का प्रभाव पड़ता है। वो कौन कौन से शारीरिक तंत्र हैं जहां पर योग का प्रभाव पड़ता है। तो पहला है पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा रक्त संचार, चौथा हृदय तंत्र, पांचवा नाड़ी संस्थान, छठा अंतःस्रावी ग्रंथियां, सातवां फेफड़े, आठवां मस्तिष्क, नौवे नंबर पे आंख, नाक, दांत, कान, 10वें नंबर पे वात, पित्त, कफ शांत करना, वात, पित्त, कफ शांत करना। 11वें नंबर पे अस्थि और उनके जोड़ आदि पर सकारात्मक प्रभाव, आदि पर सकारात्मक प्रभाव। ये हमने क्या पढ़ा? योग का जो शारीरिक तंत्र प्रभाव है, तो कौन कौन से शारीरिक तंत्र प्रभाव है उसकी डिटेल हमने पढ़ी। आपको टोटल मिला के 11 पॉइंट बताए गए जहां पर योग का प्रभाव है शरीर के इन तंत्रों पर योग का। अब बात आ रही है योग के महत्व की। तो मैं आपको 35 पॉइंट बताने वाला हूं, इनको आपको नोट करना है। ये 35 पॉइंट आपको जीवन में हमेशा काम आए। योग का महत्व एक होता है कि हम सामान्य बोलचाल में बोल दें, लेकिन हम जब लिखेंगे परीक्षा में तो हमको योग के महत्व को किस तरह से पॉइंट में लिखना है वो नोट करें। योगासन से व्यक्ति दीर्घायु होता है, पहला पॉइंट। योग का महत्व का पहला पॉइंट, योगासन से व्यक्ति दीर्घायु होता है। दूसरा पॉइंट, योगासन में विकारों को शरीर से बाहर करने की अधिक शक्ति होती है। तो योगासन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर के जो विकार होते हैं उनको बाहर करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो योग में शरीर के विकारों को बाहर करने की शक्ति होती है। तीसरा पॉइंट, योग से शरीर के सेल अधिक बनते हैं और टूटते कम हैं। योग से शरीर के जो सेल बनते हैं शरीर के अंदर वो बनते ज्यादा हैं, टूटते कम हैं। योग के महत्व में हम ले रहे हैं कि योग से क्या होगा, शरीर के अंदर जो सेल का निर्माण है वो अच्छा होगा और टूटेंगे कम। योगासन करते समय बहुत बड़ी संख्या या बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, जैसे जिम वगैरह में क्या होता है कि वहाँ बहुत सारे संसाधन चाहिए, लाखों रुपए की मशीन चाहिए, सब चाहिए। लेकिन योग में कुछ भी नहीं चाहिए। योग में तो केवल दरी चाहिए या आपका मेट चाहिए, कुछ भी आपने बिछा लिया उस पे आप कर सकते हैं। तो बहुत कम खर्च में आप, मतलब बहुत ही नगण्य खर्च है,
केवल दरी या मेट के खर्चे, बाकी कोई खर्च उसमें है नहीं। तो ये भी लाभ हुआ, महत्व हुआ योग का। छठा पॉइंट, योगासन बिना धन के व्यय से किया जा सकता है। और योगासन के लिए न्यूनतम नियमों का पालन के साथ ही उसको किया जा सकता है। जैसे अपन बोलते हैं योगासन करने के पहले पेट खाली होना चाहिए, या भोजन करने के बाद में 2.5 घंटे का गैप हो गया हो। तो ऐसे छोटे छोटे नियमों का पालन करके योगासन को तो किया जा सकता है। आठवां पॉइंट, मानसिक शक्ति बढ़ती है। योग से क्या होगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी। नौवां पॉइंट, इंद्रियां वश में रहती हैं। इंद्रियां जो हमारी रहती हैं वो वश में रहती हैं, उन पे नियंत्रण प्राप्त होता है। और आज के दौर में सबसे जरूरी, योग से मानव चरित्रवान बनता है। योग से मानव चरित्रवान बनता है। उसकी मानसिक शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ में वो चरित्रवान भी बढ़ रहा है, चरित्रवान भी बन रहा है। 11वां पॉइंट, मन की स्थिरता। मन स्थिर होता है। 12वां पॉइंट, बौद्धिक विकास होता है। योग से क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। 13वां पॉइंट, सतोगुण की प्रधानता रहती है। सतोगुण की प्रधानता रहती है। सतोगुण की प्रधानता रहती है। अगला पॉइंट है, अहिंसा आदि वृत्ति के कारण अपराधी प्रवृत्ति पर रोक लगती है। योग का महत्व है, योग व्यक्ति को क्या करता है, उसके क्रोध का नाश कर देगा, तो अहिंसा उसके अंदर आएगी। और इस कारण से क्या होगा कि जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसमें सुधार होता है। आपराधिक प्रवृत्तियां कई लोगों में हो जाती है, तो फिर उसमें सुधार होता है। चलिए 15वां नंबर का पॉइंट, कम भोजन की आवश्यकता होती है। अब योगी व्यक्ति आप जानते ही हैं, बहुत ज्यादा तो भोजन करेगा नहीं, उसका हर चीज पे नियंत्रण होगा, क्या खाना है, कैसे खाना है। बहुत ज्यादा तो भोजन